देखिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में जो मैं वर्किंग करूंगा उसमें कुछ नंबर मिलने जा रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 2 मिल रहा है sp, 3 मिल रहा है sp2, 4 मिल रहा है sp3, 5 मिल रहा है sp3d, 6 मिल रहा है sp3d2, 7 मिल रहा है sp3d3। ये नंबर आपको मिलेंगे और इसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, राइट। कोई एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, अब जरा इधर देख लो। अब देखिए मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। एक न्यूट्रल वाला ले लिया, एक पॉजिटिव वाला ले लिया और एक मैंने नेगेटिव वाला ले लिया SO4 2-, राइट। और यहां पर मुझे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, यहां पर सल्फर का निकालना है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 लिख लीजिए। और सराउंडिंग एटम नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉनों को यूज कर रहा है फॉर बॉन्डिंग? तो 3 हाइड्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो जाएंगे। माइनस कर दीजिए 3, क्या बच गया? 2 बच गया, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री हो गया 1 लोन पेयर। और जितने भी सराउंडिंग एटम है उनका नंबर प्लस कर दीजिए, नंबर मिला 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। कितना आसान, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना। यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों को यूज करा, माइनस कर दिए, उन्होंने बॉन्ड बना चुके हैं। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, वो एक लोन पेयर बन गए, प्लस 3 सराउंडिंग एटम है, 4 नंबर मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 4 नंबर मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहां पर देखिए जो भी प्लस या माइनस चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा करने हैं वो सेंट्रल एटम पे करना है। इसमें यह नहीं कि H पे जाएगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाएगा, वो कुछ नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा केवल सेंट्रल एटम पर करने। यहाँ पर 5 होते हैं, एक प्लस चार्ज है, कम हो गया तो 4 बचे नाइट्रोजन पर, 4 बजे नाइट्रोजन पर, 4 हाइड्रोजन है, चारों यूज हो गए, 0 बचा, प्लस 4 सराउंडिंग एटम है, 4 हो गया और हाइब्रिडाइजेशन एज sp3। हाइब्रिडाइजेशन एज sp3। तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 निगेटिव चार्ज हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो 6 के कितने हो गए? 8 माइनस। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यूज्ड 8 हो जाएंगे। 8 में से 8 गया 0, प्लस 4 सराउंडिंग एटम, 4 आ गया और ये भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। बेटा क्लियर हो गया? फिर से देखते हैं सल्फर का। देखिए सल्फर पे 6 होते हैं, 2 निगेटिव चार्ज हैं। निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 6 2 8 हो गए। -8 क्यों करा? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 8 - 8 0 हो जाएगा, प्लस 4 सराउंडिंग एटम है, 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा, बहुत सारे। जैसे अब देखो XeF2, अब फटाफट निकाल सकते हो। जिनोन का निकालना है मुझे, जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनका निकालना है। तो जिनोन के 8 होते हैं, माइनस कितने हो गए? फ्लोरीन, हेलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है, हेलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 6 बच गया, और 6 का मतलब हो गया 3 लोन पेयर, प्लस 2 सराउंडिंग एटम हो गए, तो ये आ गया 5। 5 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d। इससे हमें यह भी पता चल गया कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। इससे हमें शेप निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी, शेप निकालने में हेल्प मिलेगी। कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा भी आ जाए, तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मैं यहां कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। अरे मजा आ गया बेटा, नहीं आया? अब जरा देखिए, हटा रहा हूं मैं, जिनोन के सारे कंपाउंड कोई सा भी आए। जैसे मैं एक और बता रहा हूं, चलो एग्जाम्पल, I3- बड़ा पॉपुलर सा है। तो जब भी तीनों सेम एटम है तो इसको ऐसे करके लिखो, I2-। एक बन गया सेंट्रल एटम और 2 बन गए सराउंडिंग एटम। अब देखो आयोडीन पे 7 होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, 8 हो गया। माइनस आयोडीन, 2 आयोडीन है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, -2, 6 बचा, 3 लोन पेयर बन गए, प्लस 2 सराउंडिंग एटम बन गए, 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। लोन पेयर ऐसे निकाल रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाते हैं, तो 6 बचे तो 3 लोन पेयर बन गए। अभी आ जाएगा बेटा, शेप पे भी आ रहा हूं मैं, देखते जाओ। इसका I3- को मैंने लिखा I2-, एक सेंट्रल एटम बना दिया, 2 सराउंडिंग एटम, आयोडीन 7 होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, 8 हो गए, माइनस कर दिया, ये 2 आयोडीन एटम यूज कर रहे हैं, 6 बचा, 6 के 3 लोन पेयर प्लस 2 सराउंडिंग एटम, 5 sp3d। गड़बड़ नहीं होना है, कोई सा भी कैसा भी आ जाए। आयोडीन पे 7 होते हैं बेटा, 9 नहीं। सचिन, हेलोजन है ना, -2 इसलिए हुआ, 2 आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, तो इसलिए माइनस करा। और देखिए, XeF2 तो निकलवा दिया, XeF4 निकालो, XeF6 निकालो, XeO3, ये जिनोन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। XeOF2 निकालो, XeOF4 निकालो, XeO2F2 निकालो, NO3- निकालिए, SF6, यहां सेंट्रल एटम के ही निकालने हैं। IF7, ClF3, T शेप वाला, कोई सा भी निकाल सकते हो, ClF3, करिए फटाफट, सारे निकाल डालो। और 4, 4, 8, 3, 11, जिसके भी 11 है वो अपने आप एक्सलेंट हो गया। अभी मैं चेक कराऊंगा। और 9 to 10 गुड, और लेस देन 9 अनसेटिस्फैक्ट्री, लेस देन 9 अनसेटिस्फैक्ट्री।
बहुत सारे दे दिए मान खान, सारे निकाल डालो। XeF4 राइट, अनन्या इतना जल्दी, कमाल कर दिया तुमने तो। सही है या नहीं है वो देख लेते हैं। बेटा अगर अर्शन तीनों सेम आ जाए तब ब्रेक करना, अदरवाइज नहीं। तब उसमें एक सेंट्रल बनाइए और बाकी सराउंडिंग बनाइए, जैसे N3 माइनस में भी ब्रेक करना पड़ेगा। और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। डन बेटा, चेक कराऊं? गुड गुड गुड। अब यही जिनोन के 7 कंपाउंड होते हैं, एक बता चुका, 6 यहां लिखे हुए हैं। इसके अलावा जिनोन का कोई कंपाउंड नहीं है और इसी में से आपसे पूछे जाते हैं। ये कितना चल रहा है? नहीं, कुछ अलग हो गया। है? हाँ, इसे 24 करा दो। अभी सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं बेटा। चलो अब जरा मैं चेक करवा रहा हूं, फिर मुझे बताना कि एक्सीलेंट कौन सा। EX लिख देना एक्सीलेंट के लिए, गुड के लिए G लिख देना और अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए U लिख देना। ठीक है, तो यहां पर जिनोन 8 -4, इससे लोन पेयर भी पता चल जाएंगे। 4 का मतलब 2 लोन पेयर प्लस 4 सराउंडिंग एटम, 6 हो गया sp3d2। जिनोन 8 -6 फ्लोरीन यूज करेगा। 2 आ गया, 2 का मतलब 1 लोन पेयर प्लस 6, 7 आ गया, 7 का मतलब sp3d3। जिनोन 8 -6 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, ये ध्यान रखो। तो ये यहां पर हो जाएगा 2 का मतलब 1 लोन पेयर प्लस 3, 4 आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 8 माइनस, यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 फ्लोरीन, यानी 4। 4 का मतलब बच गया 4, 2 लोन पेयर प्लस 3 सराउंडिंग एटम, 1 और 2 3 डिफरेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, 5 sp3d। जिनोन 8 माइनस ऑक्सीजन 2, 4 फ्लोरीन 6, 2 का मतलब 1 लोन पेयर प्लस 5, 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन, 6 हो गया sp3d2। 8 माइनस 2 2 4 2 6, 2 का मतलब 1 लोन पेयर प्लस 4, 5 हो जाएगा sp3d। नाइट्रोजन का देखिए 5 और 1 निगेटिव चार्ज 6 माइनस 3 ऑक्सीजन 6 के 6 यूज कर लेगा, 2 3 6, और ये आपका आ गया 0 प्लस 3 आ गया, 3 का मतलब sp2 हो गया। सल्फर 6 माइनस 6, 0 प्लस 6 आ गया sp3d2। I7 माइनस 7, 0 प्लस 7 हो गया sp3d3। Cl is 7 माइनस 3, 4 का मतलब हो गया 2 लोन पेयर प्लस 3, 5 हो गया, 5 का मतलब sp3d। राइट, और अब जरा बताइए किसका क्या रैंक टाइप से आ रही है। इसको देखो मैंने ऐसे सेपरेट करा,
तीनों जब सेम है तब आपको सेपरेट करना है। और नाइट्रोजन 5 के और 1 हो गए 6, माइनस नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 नाइट्रोजन है 6 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। और ये 0 प्लस 2 आ गया, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। निर्देश दानिश, गजब है गजब, एक्सलेंट आद्या, गुड गुड गुड, शितिका, प्रसन्ना, आशीष, चिन्मय, अरे गजब करा हुआ है बेटा, गजब, माय गॉड, बहुत बढ़िया बेटा। मेरे ख्याल से अनसेटिस्फैक्ट्री तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, ज्यादा 10 तक जा रहे हैं। गजब है गजब। 8 आ गया नैन्सी, गड़बड़ है मामला। अभिजीत, क्या हुआ? कट ऑफ आई था। आलोक, बहुत बढ़िया। 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब बहुत बढ़िया है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहा हूं जहां पर मोर देन 1 सेंट्रल एटम हो, स्ट्रक्चर बना हुआ हो, तब हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, एक आध अनसेटिस्फैक्ट्री है, चलेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। MS आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर में हमें गिनना है, क्या गिनना है? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड केवल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनेगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, सही है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो काउंट नहीं करेंगे। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का नंबर का सम करने पर यही नंबर मिलेंगे, और इसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सेकंड केस हम देखने जा रहे हैं, केस 2। ये सिंगल सेंट्रल एटम के केस में था। केस 2 more than 1 central atoms are present. तो यहां पर if sum of sigma and lone pair are 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 मतलब sp, 3 मतलब sp2, 4 मतलब sp3, 5 sp3d, 6 sp3d3, sp3d2। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, if lone pair of electron participate in resonance, then it is considered as pi electrons. Then it is considered as pi electron.
ऑल द कंपाउंड्स ऑफ जिनोन सबिया सर। यूट्यूब चार्ट आर नॉट विजिबल, ये क्या कह रहा है उत्कर्ष पंडित? यूट्यूब चार्ट क्या होता है? चैट कह रहे होगे ना? तो बेटा यहां तो मुझे दिखाई पड़ रही है यूट्यूब चैट उत्कर्ष, तभी बोल रहा हूं। हाँ समझ गया, रिफ्रेश कर लो भैया। अभी पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है वो, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पार्टिसिपेट कर गया तो उसे काउंट मत करना, यहां छोड़ देना। अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लीजिए ये पायरोल होता, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये एलाइल कार्बोनेन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ट्राइसेलाइल अमीन का, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। दिस इज द ट्राइसेलाइल अमीन। बेटा यहां पर अगर नौटंकी करोगे तो फिर चल नहीं पाएगा। अब देखो इसने दानिश इसमें बहुत बढ़िया कर रहा है। पायरोल है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। वैसे आप देखिए 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन होना sp3 चाहिए। जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, लेकिन एक्चुअल में आप देखिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, कंजुगेशन में आ गया, तो ये हो गया गलत। एंड सही आंसर इसका sp2 होगा, ये काउंट नहीं होगा, केवल 3 सिग्मा से इसका आंसर दिया जाएगा, sp2 हो जाएगा। दानिश बिल्कुल सही है बेटा, दानिश बिल्कुल सही है। ये sp3 होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया। इन द सेम वे 1 2 3 4 कार्बन आयन का कार्बन sp3 होता है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, इसलिए ये हो गया गलत। एंड sp2 इज द राइट आंसर, sp2 इज द राइट आंसर, राइट। अब इसमें आप देखिए रेजोनेंस हमेशा ये नहीं होता कि कंजुगेशन ही है, रेजोनेंस हमेशा ये नहीं है कि कंजुगेशन ही है। यहां पर देखिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ट्राइसिलाइल अमीन का 1 बार शेप पूछी गई थी और 1 बार हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था। तो एक्चुअल में ये लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। सिलिकॉन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस का मतलब अपनी पोजीशन से हट जाना। तो ये नाइट्रोजन होना क्या चाहिए था, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, बट sp3 इज द रॉन्ग आंसर। आंसर इज sp2, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर।